ओ सहनावतु सहनौ पुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की 69वीं कक्षा, वैशेषिक दर्शन के 10वें अध्याय का प्रथम आह्निक और उसके पहले सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। नवें अध्याय में और उसके दूसरे आह्निक में कई प्रकार के ज्ञानों को बता करके और अज्ञान यानी अभाव अज्ञान को भी बता करके, भाव अभाव को बता करके, अभाव के ज्ञान को बता करके, और 10वें अध्याय के प्रथम आह्निक में ज्ञान से अगले दो गुण सुख और दुख की चर्चा प्रारंभ की गई थी। और उसमें प्रथम सूत्र में यह बताया गया था कि सुख और दुख परस्पर भिन्न भिन्न हैं। सुख और दुख परस्पर भिन्न भिन्न गुण हैं, क्योंकि दोनों के कारण अलग अलग हैं। सुख का कारण इष्ट है, इष्ट वस्तु, इष्ट व्यक्ति, इष्ट क्रिया, इष्ट जो भी इच्छित है, अनुकूल है। और दुख का कारण अनिष्ट है, व्यक्ति, वस्तु, क्रिया, कोई परिस्थिति जो कि प्रतिकूल है, हमारे को अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। और इन दोनों में परस्पर विरोध भी होता है, इसलिए दोनों अलग अलग है। सुख और दुख के बारे में, सुख और दुख के बारे में ये भी कई जने कहते हैं कि सुख और दुख अपने आप में कोई चीज नहीं है। सुख और दुख अपने आप में कुछ भी नहीं है। मानो तो सुख और मान लो तो दुख, एक ही स्थिति है। कोई कह रहा है उसमें सुख और कोई कह रहा है उसमें दुख। कभी उसमें सुख मान भी लेता है, कभी सुख नहीं भी मानता है, कभी दुख मान लेता है, कभी दुख नहीं भी मानता है। सम्मान में सुख भी हो जाता है, सुख नहीं भी होता है। अपमान में दुख हो जाता है, दुख नहीं भी होता है। वस्तु रुपए खो गए तो दुख भी हो जाता है, और नहीं ध्यान दो तो दुख नहीं भी होता है। तो सुख और दुख तो हमारे मानने से है, वास्तव में कोई सुख दुख नहीं होता है। वास्तव में कोई सुख दुख नहीं होता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, माने तो दुख है, नहीं माने तो कोई दुख नहीं है। और माने तो उसमें सुखी भी हो सकता है कोई, किसी के मरने पर, शत्रु हो, अलग व्यक्ति हो। तो सुख दुख कोई वास्तव में नहीं है, हमारी मान्यता पर निर्भर करता है कि हम उसको सुख दुख मान लेते हैं, क्या हम उसको कर लेते हैं। हमारी कल्पना है, यानी सुख दुख का वास्तव में अस्तित्व नहीं है, ये हमारी केवल कल्पना है। तो दर्शनों की दृष्टि से सुख दुख का अपना अस्तित्व तो है, उसका हमें अनुभव होता है, प्रत्यक्ष होता है सुख और दुख का, वो मात्र कल्पना नहीं है। हां, हम किसमें सुख अनुभव करते हैं, किसमें दुख अनुभव करते हैं, ये हमारे लिए अलग अलग हमारी अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करता है। ठीक है, व्यक्ति पर निर्भर करता है। दो देश के वर्ग हैं, टीम है, उनमें खेल चल रहा है और एक जीतता है, एक हारता है। तो घटना तो वही हुई है, व्यक्ति वही है, क्रीड़ा वही की वही हुई है, लेकिन एक देश वाले, जीतने वाले प्रसन्न हो जाते हैं और हारने वाले देश वाले दुखी हो जाते हैं, दुख अनुभव करते हैं। घटना, व्यक्ति, सब कुछ एक जैसा था, लेकिन सुख और दुख ये हमारे अलग अलग हुए। और किसी को इन दोनों से कोई लेना देना ना हो, कोई ऐसा देश हो उसके लिए दोनों ही कोई
महत्व नहीं रखते हो, उपेक्षित हो, उसको ना सुख होगा ना दुख होगा। तो ये सब वास्तविकता है। स्थिति व्यक्ति आदि से हमें सुख और दुख होना, ये हमारे अपने उसके प्रति लिए गए दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सुख दुख काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब है ही नहीं उनका अस्तित्व। सुख और दुख का अस्तित्व तो है, लेकिन सुख और दुख हम अपने ज्ञान के अनुसार हम उसको कैसा समझ रहे हैं, उसको बहुत बड़ा दुख समझ रहे हैं, बहुत बड़ी हानि समझ रहे हैं तो अधिक दुखी हो जाते हैं। हमारे पास विकल्प नहीं है और कोई साधन नहीं है तो हम बहुत दुखी होते हैं। और कुछ हमारे पास हो विकल्प और हमें उस हानि में भी लाभ दिखाई दे रहा हो तो हम सुखी भी हो जाते हैं। तो वास्तव में तो हमारे हित और अहित के साथ में सुख और दुख जुड़ा हुआ है। और वो हमारा हित और अहित वास्तव में भी होता है और हम कल्पित भी कर लेते हैं। हमने समझ लिया कि कोई भी जीत गया, चुनाव में कोई व्यक्ति जीत गया और हम बड़े खुश हो रहे हैं, लेकिन उसने आने के बाद हमारे लिए भी हमारे विपरीत कार्य कर दिया। हम सोच रहे थे कि हमारे अनुकूल करेगा, इसलिए हम प्रसन्न हो गए थे। उसने आकर के हमारे विपरीत काम कर दिया। तो जो पहले हम सोच रहे थे कि ये हित करेगा, वो हित करेगा या नहीं करेगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन हमने ऐसा सोच लिया था कि ये मेरा हित करेगा, इसलिए हम प्रसन्न हो गए थे। बहुत से लोग मार्ग में सहायता के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। कोई अकेला है तो उसको गाड़ी में बैठा लेते हैं, और गाड़ी में बैठा करके अगर लूट ले, गाड़ी में बैठा करके मार दे, तो जब गाड़ी में बैठाया था तब तो प्रसन्न ही था वो कि चलो मेरे को मिल गई जगह, गाड़ी में बैठा लिया, जल्दी पहुंच जाऊंगा। और फिर उसने कुछ लूटपाट कर ली या मार दिया। तो हम जिसमें हित समझ लेते हैं उसमें हमें सुख होने लग जाता है। उसमें सुख है या नहीं है ये एक अलग बात है, ये हमारे ज्ञान और अज्ञान पर निर्भर करता है। तो सुख और दुख उचित भी होते हैं। अगर हम ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक कर रहे हैं तो जितना सुख है उतना सुख है, जितना दुख है उतना दुख है। एक सत्य ज्ञान भी हो सकता है और नहीं तो ये विपरीत भी हो सकता है। हम सुख में दुख भी समझ सकते हैं, दुख में सुख भी समझ सकते हैं, मिश्रित में भी शुद्ध समझ सकते हैं, शुद्ध में भी मिश्रित समझ सकते हैं। ये हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी जो सुख दुख की अनुभूति होती है वो तो वास्तव में ही हमारे को वैसी ही होती है, और ये हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करती है। अनुकूल संवेदना और प्रतिकूल संवेदना पर निर्भर करती है। तो सुख और दुख तो अलग अलग हैं, पर आगे ये बात आती है कि सुख और दुख ज्ञान ही है या ज्ञान से भिन्न है। कुछ गुणों के अंतर तो ज्ञान को अलग बताया गया और सुख दुख को अलग बताया। इस दृष्टि से उनकी संख्या के परिगणन में, उन गुणों के परिगणन में तो ये तो स्पष्ट है कि ये अलग अलग ही मानते हैं। आत्मा के गुणों में भी ज्ञान को अलग कहा है और सुख दुख को अलग कहा है, यानी ये अलग अलग है। लेकिन हमारे को क्या प्रतीत होता है कि सुख भी ज्ञान है और दुख भी ज्ञान ही तो है। हम कहें कि सुख ज्ञान से भिन्न क्या है। ठीक है, हमने ज्ञान को अलग कर लिया, सुख दुख को अलग कर लिया, लेकिन पूछने लगे कि ये जो सुख है ये ज्ञान से भिन्न क्या है, दुख ये ज्ञान से भिन्न क्या है। ज्ञान क्या है? अनुभूति है। ज्ञान का मतलब अनुभूति। और सुख क्या है? अनुकूल अनुभूति है, अनुकूल वेदनीयम सुखम। और दुख क्या है? प्रतिकूल संवेदना या तो अनुभूति। वेदना मतलब संवेदना। वेदना का मतलब दर्द पीड़ा ही नहीं होता है हर जगह, वेदना मतलब ज्ञानकारी। तो सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, अनुकूल संवेदना, प्रतिकूल संवेदना, ये सुख दुख के नाम से कही जा रही है। तो सुख और दुख संवेदना ही तो हुई, संवेदना हुई तो वो ज्ञान ही तो हुआ। तो ज्ञान से भिन्न सुख दुख है क्या? तो इसकी स्पष्टीकरण के लिए तो सिद्धांत तो इनका यही है कि सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है। उसके लिए कुछ सूत्र आगे दिए गए हैं दोनों के भेद को बताने के लिए। देखिए, दूसरे सूत्र की भूमिका है सुख दुखयो परीक्षा तयोर ज्ञानात भिन्नतम मत्वा क्रियते। सुख और दुख की परीक्षा यानी उसका जो वर्णन चल रहा है वह ज्ञान से भिन्न मान करके किया जा रहा है। यदि ये ज्ञान ही होते तब तो ज्ञान की चर्चा हो चुकी, सुख दुख की अलग चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये जो अलग सुख और दुख अलग अलग हैं, ज्ञान का वर्णन करने के बाद में ये वर्णन किया जा रहा है। तो इसी से पता लग रहा है कि ये
सुख दुख को ज्ञान से भिन्न मान करके कथन कर रहे हैं। इनके वर्णन से पता लग जाता है इनका अधिकरण सिद्धांत। ज्ञानाद भिन्नम मत्वा क्रियते परंतु सुख दुखे न ज्ञानाद भित्त्यते। लेकिन सुख और दुख तो ज्ञान से भिन्न होते ही नहीं है, ज्ञान से भिन्न हम उसको कर ही नहीं पाते। तथ्यथा जैसे कि सुखम अहम जाने, मैं सुख को जानता हूं। दुखम अहम जाने, मैं दुख को जान रहा हूं, सुख को अनुभव कर रहा हूं, दुख को अनुभव कर रहा हूं। अनुभूति रेशा, ये जो मैं सुख को जान रहा हूं, मैं दुख को जान रहा हूं, ये सब क्या है? अनुभूति ही तो है, अनुभूति रेशा। पुनः कथम ज्ञानाद अर्थांतरम सुख दुखयो आत्म गुण प्रसंगम, आत्मगुण प्रसंगे। आत्मा के गुण के प्रसंग में, आत्मा के गुणों को बताने के प्रसंग में कैसे ज्ञान से भिन्न सुख और दुख को अलग कर दिया गया? ज्ञानी मान लेते उसको, अलग से सुख दुख कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो ये प्रश्न जिज्ञासा करके अत्रोच्यते अब इसका समाधान कर रहे हैं। दूसरा सूत्र, संशय निर्णयांतर अभावश्च ज्ञानांतरत्व हेतु। सुख दुख का प्रसंग ऊपर से चल ही रहा है। सुख और दुख के ज्ञानांतरत्व हेतु, ज्ञान से भिन्न होने में यह हेतु है। हेतु क्या है? वो तो शुरू का भाग है। सुख दुख ज्ञान से भिन्न है, इसमें ये कारण है, इससे पता लगता है कि ये अलग अलग है। वो कारण क्या है? संशय निर्णयांतर भावश्च, निर्णयांतरा भावश्च, संशय और निर्णय से भिन्न का अभाव होने से। ज्ञान जो है संशय और निर्णय इन दो के अंतर्गत आएगा। ज्ञान किस में आएगा? संशय और निर्णय के अंतर्गत आएगा। ज्ञान सुख और दुख के रूप में कुछ अलग से नहीं होता है। ज्ञान के लिए जब हम वर्णन करेंगे तो संशय और निर्णय से भिन्न और किसी ज्ञान का अभाव होने से, यानी ज्ञान जब भी होगा तो या तो संशयात्मक होगा या निर्णयात्मक होगा, उससे भिन्न कुछ होता नहीं है। अगर सुख दुख भी ज्ञान होते तो संशय और निर्णय से भिन्न भी ज्ञान का कोई प्रकार होना चाहिए था, तो वो तो नहीं है। दूसरी तरह से भी इसका अर्थ किया जाता है कि सुख और दुख में संशय और निर्णय ये दोनों नहीं होते। संशय और निर्णय से भिन्न होते हैं ये सुख और दुख। यानी सुख और दुख में केवल निश्चय ही होता है, संशय नहीं होता है। जिस समय सुख हो रहा होता है तो मैं निश्चय होता है सुख है, दुख हो रहा होता है तो दुख का निश्चय होता है। कभी ऐसा होता है कि मेरे को सुख में संशय है कि मेरे को सुख हो रहा है नहीं हो रहा है, या दुख में संशय है कि दुख हो रहा है नहीं हो रहा है। ऐसा होता है कभी? ज्ञान में तो होता है, संशय होता है। संशय का क्या मतलब है? ये है या ये है, ये राम है या श्याम है, ये आम का पेड़ है या जामुन का पेड़ है, ऐसे संशय। जैसे सुख दुख में नहीं होता। दो तरह से इसकी व्याख्या करते हैं। तो इससे पता लगता है कि सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है। अब इसमें जो पहली बात है कि संशय और निर्णय, ज्ञान दो प्रकार का, निर्णय होगा हमारे को, निश्चय होगा ये ऐसा है, और एक होगा संशय की ये ऐसा है या ऐसा है। अब तीसरा भाव और कर लेते हैं, जहां पर कि ज्ञान होता कुछ भी नहीं होता है, हमें ज्ञान का अभाव, लेकिन वो तो ज्ञान है ही नहीं। अभावात्मक जो ज्ञान है वो तो ज्ञान है ही नहीं। उस तरह से हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता हमारे को, तो उसको तो ये अलग रखते हैं। या तो इसको संशय के अंतर्गत डालेंगे और नहीं तो अलग रखेंगे। ज्ञान के भेद के अंदर आपने सुना होगा कि ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान और संशयात्मक ज्ञान, और एक कौन ज्ञान सुना होगा? भ्रमात्मक ज्ञान। भ्रमात्मक ज्ञान सुना? तो जो भ्रमात्मक का मतलब है उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। तो जिस समय विपरीत ज्ञान होता है वो भी तो निश्चयात्मक ही होता है। विपरीत ज्ञान जो होता है, अब चाहे सच्चा ज्ञान हो चाहे उल्टा ज्ञान हो, दोनों जगह निश्चयात्मकता रह सकती है।
हमें विपरीत ज्ञान ईश्वर एकदेशी है, हमें निश्चित ज्ञान है उल्टा ज्ञान लेकिन निश्चयात्मक है। तो निश्चयात्मक और संशयात्मक, निर्णयात्मक और संशयात्मक, इस रूप में ही दो भाग किए। और वो सत्य ज्ञान भी हो सकता है, असत्य ज्ञान भी हो सकता है, और अभावात्मक तो है ही नहीं उस दृष्टि से। भाष्य देखिए, ज्ञानात भिन्नत्वे, ज्ञान से भिन्न होने में, सुख दुख के संदर्भ में ज्ञानांतरत्वे को खोल दिया इन्होंने, ज्ञानात भिन्नत्वे। सुखम दुखम च न ज्ञानम किंतु ज्ञानात भिन्ने स्तः। सुख और दुख है, ये ज्ञान नहीं है लेकिन ज्ञान से भिन्न है। आत्मगुण, आत्मा के ये दो गुण। तत्रायम हेतुर, उसमें कारण ये है, ये तो ज्ञान हेतु, क्योंकि ज्ञान में तो हेतु क्या है, क्योंकि ज्ञान में क्या होता है, उसके लिए इन्होंने संशय निर्णयांतर अभाव च, संशय निर्णयांतरस्य अभावो अस्ति। संशय और निर्णय से भिन्न का ज्ञान में अभाव है। ज्ञान संशय और निर्णय से भिन्न और किसी प्रकार का नहीं होता, ये कहना चाह रहे हैं। इसी को खोल दिया इन्होंने आगे, संशय निर्णयांतरम, संशय और निर्णय से भिन्न, अंतर मतलब भिन्न। स्वयं खोल रहे हैं, संशय निर्णयाभ्याम भिन्नम न ज्ञानम, ज्ञान संशय और निर्णय से भिन्न नहीं होता है। संशय निर्णय रूपम ही ज्ञानम भवति, ज्ञान संशय या निर्णय इस रूप में होता है। संशयिकम ज्ञानम विपरीतम, विपरीत ज्ञानम अथ, तो संशयिक ज्ञान है या विपरीत ज्ञान है। अथच निर्णीतम ज्ञानम च भवति ही, और निर्णीत ज्ञान भी होता है। अब यहां इन्होंने तीन बातें कह दी, संशयिक, विपरीत और निर्णीत। अब निर्णीत ज्ञान को ये ऐसा सोच रहे हैं जो कि सत्य ज्ञान है, लेकिन ये जो विपरीत ज्ञान है वो भी निश्चयात्मक होता है, वो भी निश्चयात्मक हो सकता है। इसमें कई, इसमें भेद, जिस समय भेद करते हैं ना, इनके वर्गीकरण करते हैं तो एक तरह से किया जाता है। अब हम नाम गिना दें, ज्ञान निश्चयात्मक होता है, भ्रमात्मक होता है, संशयात्मक होता है, और फिर तत्वात्मक ज्ञान भी होता है, ये एक और अलग से ले आते हैं, तत्वात्मक ज्ञान। अब वर्गीकरण जब भी हम करते हैं तो उसमें अगर अलग अलग कर रहे हैं तो एक दूसरे में नहीं आना चाहिए, एक का अंतर्भाव दूसरे में नहीं होना चाहिए। अगर हम यूं करें कि जलचर, थलचर, नभचर प्राणी होते हैं, उभयचर होते हैं, ऐसे, तो एक वर्गीकरण का दूसरे में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल स्वतंत्र उनके लक्षण होने चाहिए। हम कहें कि प्राणियों के भेद होते हैं, कैसे, बोले जलचर, थलचर, नभचर, अंडे देने वाले और दूध देने वाले। अब ये जो मैंने बाद वाला भेद कर दिया, ये उचित है या अनुचित है? भाई अगर उस तरह से भेद करना है तो अलग से कर दो कि कुछ अंडे देते हैं और कुछ जरायु से बच्चे देते हैं, या तो ये भेद करना है तो यूं कर लो। लेकिन अलग तरह से स्तनधारी या स्तनधारी नहीं है, ऐसे कुछ भी हम भेद कर सकते हैं। चौपाए हैं या दो पाए हैं, पंख वाले हैं बिना पंख वाले हैं, ऐसे हम वर्गीकरण कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग भी कर दिया, पानी में रहने वाले भी हैं, पंख वाले भी हैं, पैर से चलने वाले भी हैं, ऐसे ऐसे कहते हैं, दूध देने वाले भी हैं, अंडे देने वाले भी हैं, स्तनधारी भी हैं, ये वर्गीकरण नहीं कहलाता है। वर्गीकरण करेंगे तो एक शैली से, और जिस कई तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं किसी का, किंतु जो जिस तरह का वर्गीकरण होगा उसमें एक दूसरे में नहीं आना चाहिए। फिर अलग तरह का वर्गीकरण है उसमें भले ही आ जाए वो दोनों, ये निश्चित होना चाहिए। तो इसलिए ये जो अनेक वर्गीकरण कर दिए जाते हैं वो ठीक नहीं होता है। तो इसमें हम संशयात्मक और निर्णयात्मक, आप चाहें तो अभावात्मक को अलग से जोड़ सकते हैं, ये तीन तरह से कर सकते हैं। नहीं तो संशयात्मक और निर्णयात्मक, निश्चयात्मक, और जो संशय निश्चयात्मक है वो भ्रमात्मक भी हो सकता है और तत्वात्मक भी, मतलब उल्ट मिथ्या भी हो सकता है और सत्य भी हो सकता है, वो उसके और उपविभाग हो जाएंगे। तो देखिए आगे, संशय निर्णयांतर से अभावो अस्ति, संशय निर्णयांतरम, संशय निर्णयाभ्याम भिन्नम न ज्ञानम, संशय निर्णय रूपम ही ज्ञानम भवति, सांशयिकम ज्ञानम विपरीतम ज्ञानम अथ च निर्णीतम ज्ञानम च भवति ही। ये हो गया। आगे उक्तम च पूर्वांतर सूत्रेषु, जैसा कि पूर्व के अनंतर सूत्रों में कहा गया है, प्रात्यक्षिकादि
ज्ञानम अदुष्टम ज्ञानम। प्रत्यक्ष आदि से जो ज्ञान होता है वह अदुष्ट ज्ञान होता है, और तद विपरीतम दुष्टम ज्ञानम, और दुष्ट ज्ञान भी होता है। नहीं, प्रत्यक्ष आदि प्रमाण, प्रत्यक्ष अनुमान आप्तोपदेश, वैसे तो ये जब इनको हम प्रमाण की कोटि में लेते हैं तब तो ये तो ठीक ही ज्ञान कराने वाले होते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जब देखते हैं तो जो हम प्रत्यक्ष करते हैं उसमें हमारे को उल्टा ज्ञान भी हो जाता है। जब हम अनुमान करते हैं वास्तव में वो मिथ्या अनुमान होता है, लेकिन अनुमान जैसा होता है इसलिए उसमें भी उल्टा ज्ञान हो जाता है। और शब्द से सुन करके या पुस्तक से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम शब्द प्रमाण कह देते हैं, लेकिन वो पुस्तक या बोलने वाला ही गलत है तो उसमें भी हमारे को गलत ज्ञान हो जाता है। तो इस दृष्टि से सामान्यतया जब हम प्रमाणों को देखते हैं जिसमें कि गलत तरीके से प्रमाणों का उपयोग भी आ जाता है, तो अब हम कह सकते हैं कि प्रमाणों से, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से जो ज्ञान होता है वो दुष्ट भी होता है और अदुष्ट भी होता है। अभिप्राय भेद है। एक दृष्टि से हम कहेंगे कि प्रमाणों से जो ज्ञान होता है वो अदुष्ट ही होता है, शुद्ध ही होता है, ठीक ही होता है। अगर किसी प्रमाण से हमें मिथ्या ज्ञान हो रहा है, दुष्ट ज्ञान हो रहा है, तो हम ये कहेंगे ये प्रमाण ही नहीं है। ठीक है, एक तो ये दृष्टि है। लेकिन यहां जो वाक्य लिखा गया है वो एक सामान्यतः लिखा है कि प्रत्यक्ष आदि ज्ञानम, प्रत्यक्ष आदि से होने वाला ज्ञान अदुष्टम ज्ञानम, अदुष्ट ज्ञान भी होता है, और तद विपरीतम दुष्टम, दुष्ट ज्ञान भी हो जाता है। आगे सूत्रे चकारो निश्चयार्थ, सूत्र में जो च दिया हुआ है संशय निर्णयांतर अभावश्च, च से ये कह रहे हैं ये निश्चय के अर्थ वाला है। न तथा सुखम दुखम च ज्ञान विभागो संशय निर्णय इव। ये जो सुख और दुख है ये ज्ञान के भेद नहीं है, जैसे कि संशय और निर्णय है। संशय और निर्णय ज्ञान के ही भेद हैं, सुख और दुख ज्ञान के भेद नहीं है। यदि सुख और दुख ज्ञान ही होते तो वो भी ज्ञान के भेद होते, ऐसा कहना चाह रहे हैं। न तथा सुखम दुखम च ज्ञान विभागो संशय निर्णयो इव अल्पविराम अहम ज्ञाने यथार्थम विपरीतम वा इति ज्ञान विशेषणम। मैं जानता हूं तो कैसा जानता हूं, यथार्थम विपरीतम वा, ठीक ठीक जानता हूं या उल्टा जानता हूं, ये ज्ञान के विशेषण बनते हैं। न तथा सुखम संशय, अच्छा यहां तक एक बात हो गई। इन्होंने कहा अहम ज्ञाने यथार्थम विपरीतम वा इति ज्ञान विशेषणम, सुख और दुख के विशेषण के रूप में ज्ञान नहीं होता है, ऐसा इनका तात्पर्य है। अगली बात कह रहे हैं न तथा सुखम संशय निर्णयम, संशय निर्णय भाग। जो सुख है वो संशय और निर्णय का भागी नहीं बनता है। यानी सुख को हम कहें कि संशय है, संशय वाला सुख या निर्णय वाला सुख, ऐसा नहीं होता। सुख तो सुख होता है, इसको निर्णय वाला हम कह भी दें तो संशय और निर्णय ये दोनों वाला नहीं होता है, वो तो निश्चयात्मक ही होता है। तो सुखम संशय निर्णय भाग, अथच न तथा दुखम संशय निर्णय भाग, और दुख भी संशय और निर्णय का भाग भागी नहीं होता है। यानी दुख में भी संशय और निर्णय वाली स्थिति नहीं होती, बस वो तो है जैसा एक ही तरह का होता है। इससे ये ज्ञान से भेद हो गया कि ज्ञान संशय और निर्णय वाला होता है, सुख और दुख संशय निर्णय वाले नहीं होते हैं। इससे सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है। तस्मात सुख दुखे ज्ञानाद भिन्नो गुणो खलु आत्मनः, तो ये सुख और दुख ज्ञान से भिन्न होते हैं और आत्मा के गुण हैं। सुख और दुख किसके गुण है, आत्मा के गुण। यह आत्मा के गुण का अभिप्राय क्या है कि सुख और दुख की अनुभूति आत्मा करता है। इस रूप में सुख और दुख आत्मा के गुण हैं। ये अपने आप में बहुत चर्चा चलती रही है, पहले भी हमारी बात हुई होगी कि सुख और दुख आत्मा के गुण हैं या प्रकृति के गुण हैं। काफी इसमें लेख आदि लिखे गए, बहुत परिचर्चाएं हुई हैं, शास्त्रार्थ जैसे भी हुए हैं। तो इनका ब्रह्ममुनि जी ने क्या लिखा, ये आत्मा के गुण है। आत्मा के गुण के रूप में ये कहे गए हैं। इसका मतलब ये है कि सुख और दुख की अनुभूति आत्मा करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो ये मानते हैं कि सुख दुख आत्मा के गुण नहीं है, सुख और दुख प्रकृति के गुण हैं, तो जब ये कहते हैं तो सुख यानी सांसारिक सुख और दुख आत्मा के गुण नहीं है। उनका कहना है यदि सुख और दुख को आत्मा का गुण मान लिया जाएगा तो सुख और दुख आत्मा के गुण होते हुए नित्य होंगे। अगर सुख और दुख आत्मा का गुण है
तो आत्मा तो नित्य है, तो नित्य वस्तु के गुण भी नित्य ही होंगे। वैशेषिक दर्शन की ही इसी बात को जोड़ देते हैं जो हम पीछे देख करके आए हैं। यदि सुख दुख आत्मा के गुण माने जाएंगे तो सुख और दुख आत्मा के नित्य गुण मानने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, यदि सुख और दुख आत्मा के नित्य गुण माने गए तो फिर सुख, सांसारिक सुख और दुखों से छूटने की जो बात कही गई है, अर्थात त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, ये सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि दुख आत्मा का अपना स्वाभाविक है, तो उससे कभी हट ही नहीं सकता है। हट ही नहीं सकता है तो उसका उपदेश देना वो व्यर्थ है। और कितना भी जो पुरुषार्थ कर लें, योगाभ्यास कर लें, उससे दुख की निवृत्ति तो पूरी तरह हो ही नहीं सकती। वो सब का सब व्यर्थ हो जाएगा, लक्ष्य ही सारा समाप्त हो जाएगा। तो शास्त्र के उपदेश तब सार्थक है जब हम दुख को आत्मा का गुण नहीं माने, नैमित्तिक माने, स्वाभाविक नहीं माने। इसमें शब्द प्रयोग किया जाता है कि सुख दुख आत्मा का गुण नहीं है, मतलब स्वाभाविक गुण नहीं है। सुख दुख आत्मा के नैमित्तिक गुण है। नैमित्तिक गुण तो मानते हैं कि निमित्त से, प्रकृति के संयोग से हमें सुख दुख की प्राप्ति होती है। अब इसमें भी हमें यह समझना चाहिए कि सुख और दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य ये आत्मा की स्वाभाविक है। सुख और दुख को अनुभव करने की सामर्थ्य ये आत्मा की स्वाभाविक है। हां, सुख और दुख निमित्त से होते हैं, सुख और दुख निमित्त से होते हैं, लेकिन सुख दुख अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जानने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है। इंद्रियों के माध्यम से आत्मा शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जानता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध को जानने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध आत्मा के गुण हो गए। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आत्मा के गुण नहीं है, यानी आत्मा में शब्द स्पर्श रूप रस गंध नहीं है, लेकिन आत्मा इन गुणों की अनुभूति तो करता ही है, क्योंकि सारी अनुभूति वही करता है, इन सब का ज्ञान आत्मा ही करता है। और रूप रस गंध स्पर्श बस ये गुण जड़ वस्तुओं में रहते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि जड़ वस्तु उसकी अनुभूति करते हो। क्योंकि जब यह कहा जाता है कि सुख दुख आत्मा के गुण नहीं है, तो पूछते हैं किसके हैं, तो बोले जड़ के हैं, मानना पड़ेगा। परमात्मा के तो कह नहीं सकते कि उसमें दुख गुण है, और सांसारिक सुख भी परमात्मा में है, ये तो नहीं कह सकते, तो प्रकृति के मानते हैं। फिर तो प्रकृति के मानते हैं तो वो लोग ये आपत्ति करते हैं कि अगर सुख दुख प्रकृति के हैं तो फिर वो जड़ कैसे हुई। क्योंकि सुख दुख प्रकृति के हैं, इसका मतलब है वो सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं, और अनुभूति कर रहे हैं तो चेतन हो गए, फिर जड़ कहां हुए। तो जड़ वस्तुओं में तो सुख दुख की अनुभूति हो ही नहीं सकती, इसलिए जड़ वस्तु में सुख दुख नहीं होते। ये विवाद का और दोनों के तर्क का मूल बात ये रहती है। तो पीछे भी जैसे आपके सामने बात रखी कि सुख और दुख जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसे सुख दुख भी की अनुभूति भी हमारे को होती रहती है, उत्पन्न होता रहता है निमित्तों से, और उसमें हम हमारा अपना ज्ञान भी कारण बनता है। जैसे कि अभी पीछे बात हम अनुभव करते ही हैं कि एक ही स्थिति में, एक ही घटना में कोई सुखी, कोई दुखी, कोई कम सुखी, कोई अधिक दुखी, ये सब भेद देखे जाते हैं। खाने की वस्तुओं में भी अलग अलग स्वाद सबको आएगा, किसी को अधिक, किसी को कम, अलग अलग अपनी अपनी स्थितियां हैं। तो इन्होंने जो लिखा कि ये आत्मा के गुण है, इसका मतलब क्या लेना चाहिए? सुख दुख हमेशा आत्मा में ही रहते हैं ये मतलब नहीं है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, ये जो गुण आत्मा के बताए गए न्याय दर्शन में या वैशेषिक में भी उनका संकेत किया, लिखा, उसका मतलब है इनसे आत्मा का ज्ञान होता है, यह अनुमान किया जाता है। उनका यह तात्पर्य नहीं कि आत्मा के अंदर ही रहते हैं और आत्मा के स्वाभाविक हैं। स्वाभाविक मानेंगे तो सुख और दुख की को ग्रहण करने की सामर्थ्य ये स्वाभाविक कही जा सकती है। लेकिन सुख और दुख गुण अपने आप में आत्मा में ही स्वभाव से रहते हों और अपने आप ही अंदर अगर सुख दुख है तो फिर बाहर की चीजों के निमित्तों की उसको आवश्यकता ही नहीं, अंदर से ही कर लेगा वो। तो है तो नैमित्तिक ही, जैसे ज्ञान नैमित्तिक होता है, लेकिन जानना, ये अनुभूति करना, ये तो आत्मा का ही गुण है। तो मैंने कहा तस्मात् सुख दुखे ज्ञानात् भिन्नौ गुणौ खलु आत्मना। यहां तक इन्होंने व्याख्या कर दी। आगे कहते हैं अन्य भाष्यकार सूत्रम अबुद्ध्वा विपरीतम व्याख्यातम। अन्य भाष्यकारों ने
इस सूत्र को समझे बिना, ठीक जाने बिना अलग ढंग से इसको खोल दिया, भिन्न व्याख्या कर दी है। कैसे किया उन्होंने, उसका थोड़ा संकेत कर रहे। तत्र प्रथमः अंतर शब्दो अभ्यंतरार्थे कल्पितः। ये जो अंतर शब्द है ये अंदर अर्थ में कल्पित कर लिया, और सच बलात् ज्ञाने योजित है, और उसको ज्ञान के साथ में जोड़ दिया। ये जो है संशय निर्णयांतर अभावश्च ज्ञानांतरत्व हेतु, तो संशय निर्णय और अंतर का मतलब इन्होंने कर लिया कि ये अंदर होते हैं, अंदर होते हैं, बाहर नहीं, अंदर होते हैं। ज्ञान जो होता है ये अंदर होता है, और अंदर अंतर शब्द को, पहले वाले अंतर शब्द को उन्होंने ज्ञान के साथ में जोड़ दिया कि ज्ञान अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। तो इसके ऊपर उत्तर लिख रहे हैं ये कि न ही अत्र ज्ञानम लक्ष्यम, यहां ज्ञान को बताना लक्ष्य नहीं है, ना तो प्रसंग सुख दुख का चल गया है, ज्ञान को नहीं बता रहे। नहीं अत्र ज्ञानम लक्ष्यम यत् तस्य भिन्नत्वम सुख दुखाभ्याम प्रदर्श्यते, कि ज्ञान लक्ष्य नहीं है कि ज्ञान को सुख दुख से भिन्न बताया जा रहा है, सुख दुख को ज्ञान से भिन्न बताया जा रहा है। ज्ञान को सुख दुख से भिन्न बताने की शैली में नहीं कथन हो रहा है। अंततोगत्वा तो ज्ञान और सुख दुख अलग अलग हैं, सुख दुख अलग अलग हैं ये बता दिया, और सुख दुख ज्ञान से अलग अलग हैं ये बताया जा रहा है। ज्ञान सुख दुख से अलग है ये यहां पर प्रतिपाद्य नहीं है। न च ज्ञानम स्वतंत्र है शब्द, और यहां जो सूत्र में ज्ञान शब्द है ये कोई स्वतंत्र भी नहीं है। ये ज्ञानांतरत्व हेतु जो लिखा है, ज्ञानांतरत्व, कि ज्ञान शब्द को स्वतंत्र ले लिया और उसको अंदर अंतर ये विशेषण लगा करके अर्थ करें, तो ज्ञान शब्द यहां पर सूत्र में अलग से स्वतंत्र नहीं पड़ा है, समस्त पड़ा हुआ है यहां पर। न च ज्ञानम स्वतंत्र शब्द ज्ञानात् सुख दुखयोर भिन्नत्वम लक्ष्यम, ज्ञान से सुख दुख की भिन्नता को बताना यहां पर लक्ष्य है। सुख दुख शब्द स्वतंत्र, सुख और दुख ये दोनों शब्द यहां पर स्वतंत्र हैं। तस्मात् तदर्थ कल्पना विपरीता, इसलिए उनके अर्थ की कल्पना विपरीत है। उन्होंने जिस तरह से व्याख्या की है वो उल्टा किया है। तो सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है, एक सूत्र के अंदर एक बात उन्होंने कही, और आगे बता रहे हैं क्यों सुख दुख की ज्ञान से भिन्नता है। हित्वंतरम आह, भिन्न हेतु को कह रहे हैं। तीसरा सूत्र, तयोर निष्पत्ति ही प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, तयो हो उन दोनों की, यानी सुख और दुख की निष्पत्ति, उत्पत्ति कैसे होती है? प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, प्रत्यक्ष और आनुमानिक ज्ञान से होती है। सुख और दुख की उत्पत्ति प्रत्यक्ष ज्ञान या आनुमानिक ज्ञान से होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि सुख और दुख ज्ञान से उत्पन्न होते हैं, सुख और दुख ज्ञान से उत्पन्न होते हैं। हम अपने उसमें भी देख सकते हैं अपने अनुभव में कि हमें कुछ सूचना मिलती है, ज्ञान होता है, उसके बाद में दुख होता है या उससे पहले ही हो जाता है? जब जब भी हमें सुख और दुख होता है, जब जब भी सुख और दुख होता है तो उसमें सुख दुख किसी ज्ञान के बाद में होता है, यानी अनिवार्य रूप से कुछ ना कुछ ज्ञान है। कोई कठोर शब्द आ गया, कर्कश शब्द आ गया, कटु वचन आ गया, मधुर संगीत आ गया, तो ये जो शब्द आए इसका मतलब है वो सूचना आ गई, एक ज्ञान हमारे अंदर पहले उत्पन्न हुआ, शब्द ज्ञान अंदर उत्पन्न हुआ। जिह्वा से चखा, सुगंध छुई, अच्छा स्पर्श किया, कुछ भी जो भी हम विषयों का सुख या दुख जो भी लेते हैं, तो वहां पहले ज्ञान होता है, और ज्ञान के बाद में अगले क्षण में हमें तो लगता है जैसे उसी समय हो गया, लेकिन उसमें अंतर करना पड़ेगा कि थोड़े बाद में अगर हम उसमें अनुकूल और प्रतिकूल जैसी भी हमारी संवेदना है उसके अनुसार हमारे को सुख और दुख की अनुभूति होती है। तो इस सूत्र में कहना चाहते हैं कि सुख दुख की अनुभूति, सुख दुख का अनुभव हमारे को ज्ञान के बाद में होता है, और चूंकि ज्ञान से ये उत्पन्न होते हैं, ज्ञान के बाद में उत्पन्न होते हैं, इसलिए सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है, एक ही नहीं है। तो तयो निष्पत्ति प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, भाष्य देखिए, तयो का मतलब क्या है, तो उसको खोल रहे हैं। प्रथम सूत्रतः प्रकृतयो हो सुख दुखयो हो, तो प्रथम सूत्र से, प्रकरण से चले आ रहे जो सुख और दुख हैं उनकी निष्पत्ति को खोल दिया है उत्पत्ति ही, प्राप्तिर्वा, उत्पत्ति कहें चाहे प्राप्ति कहें एक ही बात है।
उत्पन्न हुए सुख दुख या सुख दुख हमें प्राप्त हुए, एक ही बात है। तो तयोर उत्पत्ति प्राप्तिर्वा प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम, ला पे आई की मात्रा नहीं है, लगा लीजिए। प्रत्यक्ष लैंगिकाभ्याम ज्ञानाभ्याम भवती, प्रत्यक्ष और अनुमानिक ज्ञानों से होती है। खोल रहे हैं इसी बात को। यदा खलु इंद्रियार्थ सन्निकर्षजम ज्ञानम जायते, जब इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष होने पे हमें ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान जो सीधा सीधा, तदा ही तज्ज्ञान से आनुकूल्य सुखम प्रातिकूल्य दुखम साक्षात अनुभूयते। तो जब हमें ज्ञान होता है तो ज्ञान की अनुकूलता होने पर हमें सुख होता है, और ज्ञान यदि प्रतिकूल है तो हमें दुख हो जाता है। ये साक्षात हमें अनुभव होता है। ज्ञान जो हुआ वो तो साक्षात हो ही रहा है, लेकिन उस ज्ञान से सुख या दुख आ रहा है, ये भी हमें साक्षात हो रहा है, प्रत्यक्ष हो रहा है। या इस जानकारी के बाद हमें दुख हुआ और इस जानकारी के बाद में हमें दुख हुआ, ये भी प्रत्यक्ष है। तथैव लिंग दर्शनात् लैंगिकम ज्ञानम जायते, अनुमानिक ज्ञान से, लिंग के दर्शन से यानी हेतु से, संकेत से हमें जो लैंगिक ज्ञान होता है, तल लैंगिक ज्ञान से आनुकूल्य सुखम प्रातिकूल्य दुखम अनुभूयते, उस अनुमानिक ज्ञान की भी अनुकूलता होने पर हमें अच्छा लगता है, सुख होता है, और प्रतिकूलता होने पर दुख होता है। नहीं ततो ज्ञातम तदेव भवति, उससे उत्पन्न हुआ वही नहीं होता है। अब ऊपर जो बताया इन्होंने, ज्ञान से सुख दुख की उत्पत्ति बताई है, तो ये कहना चाहते हैं ज्ञान से सुख दुख की उत्पत्ति हुई है तो सुख दुख ज्ञान तो नहीं हो सकते, जिससे उत्पन्न हुआ है वही नहीं होता है, उससे भिन्न होता है। तो कहा न ही ततो ज्ञातम तदेव भवति तस्मात् सुखम दुखम च न ज्ञानम किंतु ज्ञानात् भिन्नम आत्मनो गुणांतरम, इसलिए सुख दुख ज्ञान से भिन्न है और आत्मा के भिन्न गुण है, ज्ञान से भिन्न गुण स्वतंत्र है। इदमपि सूत्रम भाष्यकारी भ्रांत्या पूर्ववत विपरीतम व्याख्यातम, इस सूत्र को भी भ्रांति से अन्य भाष्यकारों ने अलग तरीके से व्याख्यात किया है। ये जो यहां पर प्रत्यक्ष और लैंगिक ज्ञान से सुख दुख की उत्पत्ति होती है, इसको उदयवीर जी ने भिन्न ढंग से कहा है, एक अलग तरह की व्याख्या है। इसमें प्रत्यक्ष और लैंगिक दो बातें कही। अब उस पर प्रश्न ये उठ जाता है कि क्या ज्ञान केवल प्रत्यक्ष और अनुमान से ही होता है? ये शब्द प्रमाण से भी तो होता है, और भी दूसरी चीजों से होता है, स्मृति से भी ज्ञान होता है, उससे भी सुख दुख हो जाता है, और भी तरीके हो सकते हैं। तो यहां पर प्रत्यक्ष और लैंगिक जो कहा गया वो प्रमाणों की गणना करते हुए नहीं कहा गया, नहीं तो दोष आएगा। अथवा तो जो शब्द प्रमाण है उसको भी लैंगिक ज्ञान में या अनुमानिक ज्ञान में मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष तो हो नहीं रहा है। एक तो प्रत्यक्ष ज्ञान जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से होता है, और दूसरा अप्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, वो चाहे अनुमान से हो रहा हो चाहे शब्द प्रमाण से हो रहा हो, वो सारा का सारा लैंगिक या अनुमानिक या परोक्ष ज्ञान के अंतर्गत आएगा। या तो इस तरह से व्याख्या करके करेंगे, सब प्रमाणों का ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान मात्र से, किसी भी तरह का ज्ञान हो, पढ़ करके भी तो सुख दुख होते हैं हमारे को, पत्र को पढ़ करके वो भी तो हमारे को सुख दुख होते हैं, शब्द को सुन करके भी तो सुख दुख हो जाते हैं। कोई सूचना दूरभाष पे किसी ने दी हमारे को, सुनाई, बोल के सुनाई, तो वो अनुमानिक ज्ञान भी नहीं है और ना प्रत्यक्ष ज्ञान है। अन्य प्रमाणों की दृष्टि से जब देखते हैं तो उसका भी अंतर्भाव या तो करेंगे। तो इन्होंने इसकी दूसरे ढंग से व्याख्या की। भाई यहां दो ही शब्द लिखे हैं इन्होंने, प्रत्यक्ष और लैंगिक। तो इस तरह से देखिए कि प्रत्यक्ष का मतलब तो है कि हमें स्वयं जब सुख दुख की अनुभूति होती है, हम स्वयं जो करते हैं वो हमारा सुख दुख का प्रत्यक्ष है। लेकिन जब दूसरा व्यक्ति सुखी दुखी होता है, वो हमें कैसे पता लगता है? उसके सुख दुख की अनुभूति तो हमें नहीं होती है ना। हाँ, लेकिन वो सुखी है तो उसके मुख की प्रसन्नता इत्यादि को देख करके, मुख के हाव भाव को देख के, ऐसे ही दुखी है तो मुख के हाव भाव और शरीर की स्थितियों को, उसके वचनों को सुन करके हमें पता लग जाता है कि ये दुखी है। तो अब जो हमें दूसरे के सुख और दुख का पता लग रहा है, ये प्रत्यक्ष नहीं है हमारे को, ये अनुमानिक है। क्योंकि हमने ये संबंध पहले बना रखा है कि जब सुख होता है तो चेहरा ऐसा होता है, जब दुख होता है तो चेहरा ऐसा होता है, या ऐसे हाव भाव होते हैं, ऐसे शब्द निकलते हैं। सुखी होता है तो वाणी इस तरह से निकलती है, इस तरह की ध्वनियां निकलती है, और दुखी होता है तो इस तरह की ध्वनियां निकलती है, रो रहा है या हंस रहा है, इन सब चीजों से हम पता लगाते हैं। तो यह अनुमानिक हुआ।
तो सुख और दुख का ज्ञान प्रत्यक्ष से भी होता है, यानी हमें स्वयं को, और दूसरों में के सुख दुख का ज्ञान जो होता है हमें, वो अनुमान से होता है। ज्ञान तो हो रहा है लेकिन ये अनुमान से होता है, परोक्ष है। उस तरह से भी इसको देखा है। तो ब्रह्ममुनि जी ने तो इसको ज्ञान से सुख दुख भिन्न भिन्न है उसकी व्याख्या की, जैसे कि हमने देख लिया है। और आगे अभी कारण बता रहे हैं कि सुख और दुख ज्ञान से भिन्न कैसे हैं। तो चौथे सूत्र की भूमिका में कहा, लैंगिकात कथम सुख दुखे भवता इति उत्तरम इशतः पुनः अपरो हेतुर दीयते। लैंगिक ज्ञान से सुख दुख होते हैं, कैसे होते हैं, इसके इशता, इसके बहाने से फिर एक दूसरा हेतु दिया जाता है कि सुख दुखयोर ज्ञानात भिन्नत्वे, सुख और दुख के ज्ञान के भिन्नत्व में एक और कारण भी बताया जा रहा है। प्रत्यक्ष तो होता ही है, अनुमानिक लैंगिक ज्ञान होता है, तो वो और कैसे होता है उसको यहां पर बता रहे हैं, भिन्नता बता रहे हैं। तो चौथा सूत्र है अभूत इत्यपि। अभूत मतलब हो चुका है जो, इससे भी पता लगता है कि सुख और दुख और ज्ञान भिन्न भिन्न है। कैसे? तो देखिए भाष्य में लिखा, अभूत इति खलु सुखम दुखम वा गते दिवसे मासे वा अभवत। हुआ, सुख और दुख हुआ, सुख और दुख पिछले दिन हुआ, पिछले महीने हुआ, और अब यदि हम उसका फिर से स्मरण करते हैं, तस्य स्मरणात् पुनः सुखम दुखम अनुभवती जना। जो हो चुका सुख और दुख, उसका जब हम स्मरण करते हैं तो अब फिर से हमें सुख और दुख होने लगता है। अब ये जो फिर से सुख दुख हो रहा है, ये नया सुख दुख है या वही वाला सुख दुख है? नया सुख दुख है। तभी तो हम बार बार चाहते हैं, फिर से स्मरण करते हैं तो फिर सुखी होते रहते हैं। उन स्थितियों को स्मरण करके बार बार सुखी होना चाहते हैं, और उन बुरी स्थितियों को स्मरण करके कोई बार बार दुखी हो रहा होता है तो उसको कहते हैं कि क्यों इसको बार बार स्मरण करके दुखी हो रहे हो। अगर वही दुख होता, अतिरिक्त दुख नहीं हो रहा होता, तो हम उसको मना क्यों करते हैं? भाई ठीक है, दुख तो जितना है उतना ही है। नहीं, वो स्मरण कर करके नया नया दुख ले रहा होता है, इसलिए हम उनको मना भी करते हैं। तो जो हमने पहले अनुभव किया सुख और दुख, उसकी स्मृति से हमें फिर से सुख और दुख होता है। कम अधिक ये अलग बात है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, और किसी को स्मृति से सुख दुख ना भी हो, ये भी हो सकता है। पहले भले ही सुख दुख हुआ हो, लेकिन अब स्मरण करके वो सुख दुख नहीं कर रहा। लेकिन यहां उदाहरण इसी अंश में लिया जा रहा है कि जब हम स्मरण करके सुख दुख को स्मरण करके फिर से सुखी और दुखी हो रहे होते हैं। तो अभवत गते दिवसे गते दिने मासे वा अभवत तस्य स्मरणात् पुनः सुखम दुखम अनुभवती जना। अपि शब्दात, अभूत इत्यपि, अपि से इन्होंने भविष्य का भी ले लिया कि अपि शब्दात भविष्यति में सुखम, मेरे को भविष्य में सुख होगा। ऐसे भी हम सुखी हो जाते हैं। अभी तक सुख नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य की स्थितियों को देखते हुए विचार करके भी हम सुखी हो जाते हैं। अभी उदाहरण दे रहे हैं, जल वृष्टि तो अन्नोत्पत्त्या, बारिश होगी अच्छी तो खूब अच्छा अन्न होगा, किसान बहुत खुश हो जाता है। पुत्रों में प्रभासात आगमिष्यति इति आशंसनात् भवति ही सुखम, मेरा बेटा विदेश से आ जाएगा, बहुत दिनों से बाहर गया हुआ है, गुरुकुल से बहुत दिनों बाद में घर पे आएगा, तो माता पिता खुश हो जाते हैं। ये सुख हो गया। और आगे कह रहे हैं, तथा भोजन प्रापणात् तद आस्वादन इति संकल्प्य सुखम अनुभवती ही जना। भोजन मिल जाएगा मेरे को, और उसको खाने से मेरे को, उसको स्वादिष्ट भोजन को खाने से मेरे को, उसको संकल्प करके भी सुख का अनुभव हो जाता है कि आज दोपहर में विशेष भोजन बनने वाला है। आज 13 तारीख है, 12 तारीख है, 14 तारीख को मकर संक्रांति, कुछ लोग 15 को भी मानते हैं। ठीक है, मकर संक्रांति को कुछ विशेष बनने वाला है, कुछ तिल की चीज बटेगी, गजक बटेगी, और माताजी पकौड़ियां बनवा रही हैं मूंग की दाल की, तो उसको सोच सोच करके अभी से खुश हो जाए, सुख आ ही जाता है। आ जाएगा, अब आ जाएगा। तो तथा भोजन प्रापणा, तथा
तद आस्वादन संकल्प है कि उसको खाते हुए मेरे को बहुत सुख होगा, संकल्प से ही सुखम अनुभवती ही जना। एवं दुख प्रदम दृष्टवा अनेन दुखम जातम स्मृत्या, और इसी प्रकार से जो दुख को देने वाली चीज है ये देख करके इससे मेरे को दुख हुआ उसको स्मरण करके पुनर्दुखम अनुभवती, व्यक्ति फिर से दुख का अनुभव कर सकता है। ठीक है, आज गेहूं की रोटी वालों को रोटी कम मिली, एक एक रोटी मिली। ठीक है, तो अब दुख होगा मैं अगली बार फिर जाएंगे तो आज दुख हुआ कि भाई आज एक ही रोटी मिली है हमारे को, आज पता नहीं कितनी रोटी मिलेगी। या फिर अनेन दुखम जातम स्मृतिया पुनर्दुखम अनुभवती उद्यत दंड हस्तम दृष्टवा, उठे हुए डंडे के हाथ वाला, माने जिसमें डंडा पकड़ रखा है जिसने और ऊपर उठा रखा है, यानी हमारे को मारने के लिए, बिल्कुल हमारे को मारने के लिए सिर पे खड़ा हुआ है। तो उद्यत दंड हस्तम दृष्टवा दुखम अनुभवती, दुख को अनुभव करता है। अभी डंडा पड़ा नहीं है लेकिन उससे पहले ही चिल्लाने लगता है, रोने भी लगता है व्यक्ति, क्योंकि पहले अनुभव कर रखा है। तो उद्यत दंड हस्तम दृष्टवा दुखम अनुभवती, यत किस लिए, यत दुख इष्यति खलु अयम, ये मेरे को दुख देने वाला है, इसलिए पहले से ही दुख आ जाते हैं। निवृत्त से सुख से दुख से स्मृति भवती, जो सुख और दुख निवृत्त हो चुका है, जा चुका है, उसकी हमें स्मृति होती है। तत्सुखम पुनः प्राप्नुयात, वो सुख मेरे को फिर से मिले। तद दुखम ना आपनुयात, जो दुख मुझे प्राप्त हुआ था वो मेरे को दुख ना मिले। अच्छा देखो, ज्ञान के संदर्भ में तो क्या था, जब हम किसी जानी हुई चीज का फिर से स्मरण करते हैं, हमने कोई चीज जान ली, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र वृद्धि राधे या तो अयोन जो भी लगा है, ये हमने जान लिया और अभी हम उसको स्मरण भी कर रहे हैं, तो उसको हम स्मरण कर रहे हैं कि हाँ अच्छा पहला सूत्र ये है, तो इससे हमारे को कोई यूं लगता है कि ये नया ज्ञान हुआ। इस भवन का नाम अनुसंधान भवन है, आश्रम का नाम ऋषि उद्यान है, ये हम पहले जान चुके हैं, और अभी फिर हमारे को अगर स्मृति आए कि इस उद्यान का नाम, इसका आश्रम का नाम ऋषि उद्यान है, तो इससे हमें क्या यूं लगता है कि कोई नया ज्ञान उत्पन्न हो गया। जो हमने पहले जाना है उसकी स्मृति होने पर भी ये नहीं लगता है कि नया ज्ञान हुआ, लेकिन सुख और दुख जो हमने पहले अनुभव किया है उसकी स्मृति से जो सुख दुख होता है उसको हमें क्या अनुभूति होती है, ये नया सुख दुख है। तो इससे पता लगता है कि ज्ञान अलग है और सुख दुख अलग है। यदि सुख दुख भी ज्ञान ही होते तो जैसे पिछले जाने हुए को हम जानने पे हमें यह नहीं लगता है कि नया है, ऐसे सुख दुख भी हमारे को नए नहीं लगने चाहिए, लेकिन वो नए लगते हैं। अच्छा दूसरा, ये जो अभी पंक्ति पढ़ी थी कि जो सुख दुख हमारा जा चुका है उसकी स्मृति होने पर हमें क्या इच्छा होती है, सुख हमारे को फिर से मिले या ये दुख हमारे को फिर से ना मिले। लेकिन ज्ञान के संदर्भ में हमने किसी का नाम जान लिया, ठीक है, अब हमें पता लगा कि अच्छा इसका नाम ये है, इनका नाम योगेंद्र जी है, अब मेरी फिर इच्छा करेगी कि मैं इनका नाम फिर से जानूं, नहीं करेगी, या ना जानूं। सुख और दुख के संदर्भ में तो ऐसा होता है, फिर से हम उसको चाहते हैं, सुख को और दुख को फिर हटाना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान के संदर्भ में ऐसा नहीं होता। जान लिया तो जान लिया बस, अब उसको जानने की क्या इच्छा है। हाँ, अगर अब वो ज्ञान हमारा चला गया है तो हम दोबारा जानना चाहेंगे। ये व्यक्ति का नाम था, इन्होंने दूरभाष संख्या दी थी, मैं तो भूल गया, फिर से पूछते हैं भाई अपना फिर से बताना। भूल गए हैं, विस्मृति हो गई है, ज्ञान समाप्त हो गया, तब तो हम दोबारा चाहते हैं। लेकिन अगर हमें ज्ञान है और उसकी स्मृति हो रही है तो हम दोबारा दूरभाष संख्या नहीं पूछेंगे उससे। पहली बार हमने दूरभाष संख्या पूछी और फिर हम बार बार पूछेंगे तो, पहली बार पूछी तो हमें खुशी हो सकती है, अच्छा मैं भी विशेष हो गया हूं, मेरी ये दूरभाष संख्या ले रहे हैं। दुख भी हो सकता है इससे किसी को, वो मेरी दूरभाष संख्या ले रहे, परेशान करेंगे। और सुख भी हो सकता है, देखो हर किसी की तो नहीं पूछ रहे, मेरी दूरभाष संख्या पूछ रहे, सुख हो सकता है। और बार बार फिर पूछे तो हमें लगेगा ये कैसा व्यक्ति है। तो सुखम पुनः प्राप्नुयात तद दुखम न आपनुयात, अल्प विराम। सुख से दुख से च अस्थिरत्वात् पुनः स्मरणम भवति,
सुख और दुख चूंकि अस्थिर है, जो हमें सुख और दुख की अनुभूति होती है वो बस उसी समय रहती है, और उसके बाद में यदि अनुभूति हो रही है तो वो नई नई अनुभूति हो रही होती है। ज्ञान के विषय में ऐसा नहीं है। ज्ञान जब हमारे को हो गया तो वही ज्ञान रहता है, बदलाव हो सकता है लेकिन वो ज्ञान रहता है। वो हम फिर नया नया ज्ञान नहीं कर रहे होते हैं उस समय। हमने पता कर लिया कि इस आश्रम का नाम ऋषि उद्यान है, अब हम उसको बार बार करके उसकी आवृत्ति करके कोई नया ज्ञान उत्पन्न नहीं कर रहे होते हैं। वो बना रहता है हमारे को, जिसको जितनी स्मृति है उतना बना रहता है। लेकिन सुख और दुख, जितना सुख दुख हमने भोगा है बस भोगा और गया, भोगा और गया, भोगा और गया बस। इसलिए हम उसको फिर चाहते हैं सुख को, और इसलिए हम उस दुख को फिर नहीं चाहते। तो सुख दुख से अस्थिरत्वात् पुनः स्मरणम भवति, पुनः तत्सुख से प्राप्त है, उस सुख की फिर से प्राप्ति के लिए, तथा दुख से अपुनरागमनाय संकल्पो भवति। इस दुख फिर से ना आ जाए इसका हम संकल्प करते हैं, और संकल्प मन में करते हैं, इससे दूर रहना है, इससे बचना है, और उसके लिए प्रयास भी करते हैं। आगे, ज्ञानम तो न क्षणिकम अस्थिरम वा, ज्ञान इन सुख और दुख की तरह से अस्थिर नहीं है। न ही तन्नाश प्रसंगो यस्य स्मरणम भवेत, उसके नाश का भी प्रसंग नहीं होता है। ज्ञान का जो बना रहता हमारा उसी के संदर्भ में लेना है। तथा पुनः तत्प्राप्ति प्रसंग, और फिर हमारे को स्मरण आया, फिर कहे कि नहीं मुझे इसको फिर से प्राप्त करना है। ज्ञान का स्मरण भी आ जाए और फिर हम कहें कि इसे मुझे फिर से भी प्राप्त करना है। अष्टाध्यायी का सूत्र वृद्धि राधाई है, और फिर भी कहें कि नहीं मैं पुस्तक देख करके फिर से जानूं कि इसका ये वृद्धि राधाई है, ऐसा नहीं होगा। तो पुनस्तत् प्राप्ति प्रसंग खलु यस्य संकल्पो भवेत, यदेत ज्ञानम में गते दिने अपि अभूत आगमनी दिने अपि भविष्यति वा इति व्यवहारो न दृश्यते। ये ज्ञान मेरे को पहले हुआ और यही ज्ञान मेरे को अगले दिन भी हो, ऐसी आशा नहीं रहती है। जबकि सुख और दुख के विषय में हमारे को सुख के विषय में पुनः प्राप्ति की इच्छा रहती है कि फिर मैं भोजन करूंगा, फिर मैं घूमने जाऊंगा, फिर मेरे को सुख होगा, अगले दिन फिर होगा, अगले महीने फिर होगा, ये सब हमारी रहती है। इसलिए आगे कह रहे हैं, इसको भेद बता रहे हैं, अर्थाकार निर्भासो ज्ञानम भोगाकार निर्भास सुखम दुखम च। ये जो हमारे को आभास या अनुभूति होती है, तो चूंकि अनुभूति होती है इस दृष्टि से हम कहते हैं कि ज्ञान भी वही है और सुख दुख भी वही है। ज्ञान भी वही है और सुख दुख भी वही है। तो उसके लिए ये भेद कर रहे हैं कि जो ज्ञान होता है वो अर्थाकार निर्भास होता है। अर्थाकार का मतलब है अर्थ यानी वस्तु। अर्थ शब्द के क्या तात्पर्य थे? द्रव्य, गुण और कर्म, ये तीनों। ये जो चीजें हैं, जैसा है अर्थ का, जैसा आकार है, जैसा स्वरूप है, उसका बस आभास हो जाना, ये ज्ञान है। जो चीज जैसी है वैसा ज्ञान, वैसी हमारे को आभास हो जाना, ज्ञान केवल इतना है। और भोगाकार निर्वासम सुखम दुखम, जब उसमें भोग जुड़ जाता है, चाहे वो सुख हो चाहे दुख हो, ऐसा जो अनुभूति होती है वो सुख दुख होती है। अनेक भाष्यकारी सूत्रमिदम अन्यथा व्याख्यातम, अनेक व्याख्याकारों ने इस सूत्र की अलग ढंग से व्याख्या की। जैसे पीछे गलत कर दिया वैसे ही यहां पर भी कर दिया। और हेतु दे रहे हैं, पुनः अन्यो हेतु रत्रैव दीयते, सुख और दुख ज्ञान से भिन्न है, इसमें एक हेतु और दे रहे हैं। पांचवां सूत्र, सती च कार्य अदर्शनात्, होने पर भी, सती च मतलब ज्ञान के होने पर भी उसके कार्य सुख दुख के न देखे जाने से। जब जब ज्ञान होता है, यदि सुख दुख ज्ञान ही है कि जब जब ज्ञान होता है तब तक सुख दुख होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान होता है और सुख दुख नहीं भी होता है, दोनों तरह से देखा जाता है। भाष्य देखिए, प्रात्यक्षिके लैंगिके व ज्ञाने सती चापी, प्रात्यक्षिक और लैंगिक ज्ञान हो भी गया है हमारे को तो भी कार्य अदर्शनात्, सुख दुख यो कार्य से, यानी ज्ञान का कार्य है सुख और दुख, ज्ञान कारण है और सुख दुख उसका कारण है। तो ज्ञान के होने पर भी सुख दुख रूपी जो कार्य है, सुख दुख के जो कार्य हैं, सुख दुख का यो कार्य से, सुख दुख के जो कार्य हैं कौन से? मुख प्रसाद से, मुख की प्रसन्नता, मुख दैन्य से, मुख की मलिनता, अदर्शनात् न देखे जाने से। नहीं ज्ञान काले सुख कार्यम मुख प्रसाद दुख कार्यम दुख दैन्यम दृश्यते, केवल ज्ञान ज्ञान हो रहा है, सूचना हो रही है, तो उसमें सुख का जो कार्य यानी मुख की प्रसन्नता और दुख का कार्य जो दुख का मुख का दैन्य मलिनता, वो नहीं देखी जाती।
न ही दृश्यते तस्मात् सुख दुखे ज्ञानाद भिन्ने स्तो, इसलिए सुख दुख ज्ञान से भिन्न है। नोचेत सुख कार्य से मुख प्रसाद से दुख कार्य से दुख दैन्य से निरंतरम प्रवृत्तिर्भवेत। नहीं तो जब जब ज्ञान होगा तब तक मुख का प्रसाद और मुख की मलिनता, इनमें से कुछ ना कुछ अवश्य होगा। ज्ञान से स्थिरत्वात्, क्योंकि ज्ञान तो स्थिर है, हमारे को ज्ञान हो गया तो हमेशा वैसा ही रहना चाहिए। यद्यपि हमें जब जब हमें नया ज्ञान होता है तो एक प्रसन्नता होती है, नया ज्ञान होता है तो प्रसन्नता होती है हमारे को, उस दृष्टि से ज्ञान के कारण प्रसन्नता हो रही है। लेकिन वो ज्ञान है तो वो प्रसन्नता हमेशा बनी रहे ये आवश्यक नहीं है। नया नया ज्ञान हुआ, नई विचित्र चीज देखी, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन उसके बाद में वो ज्ञान है उसको बार बार देखते हैं तो कुछ भी नहीं लगता है हमारे को। तो इस प्रकार इन्होंने सुख और दुख को ज्ञान से भिन्न बताने के लिए कुछ हेतु यहां पर प्रस्तुत किए हैं। और ये जो दुख गुण है ये कहां रहते हैं इसके बारे में और वर्णन आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ सभी को साधारण अभिवादन। ओम